हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करेंगे फॉर द गिवन लैंग्वेजेज। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेगुलर लैंग्वेजेज के बारे में एंड उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग DFA डिजाइन किया करते थे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी लैंग्वेजेज जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज कहलाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया है। सो L1 इज द लैंग्वेज विच इज सेइंग दैट a to the power n b to the power n minus 3 बट कंडीशन इज गिवन n ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसके लिए ग्रामर क्या होगा और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि किस टाइप का स्ट्रिंग इससे हमें मिल पा रहा है। तो खासतौर पे बिगिनर्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रिंग्स फाइंड आउट कर लेने चाहिए कि इससे हमें क्या क्या स्ट्रिंग बनेगा। फॉर एग्जांपल यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे n to n minus 3 है। इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल बी 3, क्योंकि निगेटिव यदि हम यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज n का वैल्यू यदि हम 0 करते हैं तो b to the power -3 का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम n का मिनिमम वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 3। तो अब जब n का वैल्यू 3 है तो स्ट्रिंग क्या होगा, a to the power 3 b to the power 0। इसका मतलब a। यदि हम इसके बाद वाली स्ट्रिंग की बात करें तो n का वैल्यू 4 के लिए आएगा, तो 4a एंड सिंगल b, इस तरह से और भी स्ट्रिंग बनेगा। तो अब हमें करना क्या है, इसके लिए ग्रामर लिखने हैं। एंड सिमिलरली लैंग्वेज L2 a to the power n b to the power m वेयर n ग्रेटर देन m एंड दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ a विल ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ b। तो इसके लिए भी हम लोग ग्रामर लिखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम यहाँ पे बात करें, सपोज दैट a b, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब कम से कम हमें नंबर ऑफ b जो है 1 होना ही चाहिए, क्योंकि m एंड n ग्रेटर दैन 0 है। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा, a b होगा। यदि हम बात करें AAA b की, दिस इज ऑल्सो वैलिड, एंड AAA 2b की बात करें, दिस इज ऑल्सो वैलिड। L3 हमारा क्या है, लैंग्वेज a to the power n b to the power m c to the power n वेयर n एंड m ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a to the power n एंड c to the power n, तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n। इसका मतलब है नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ c विल बी इक्वल, बट b to the power m दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड c। तो इसके लिए भी हम लोग ग्रामर यहाँ पे लिखेंगे। एंड लैंग्वेज 4 जो दिया गया है, a to the power p b to the power p plus q c to the power q where p, q greater than 0। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के जो प्रॉब्लम हम आज डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन में भी कई एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि b to the power p plus q, मतलब यहाँ पे जितना a होगा उतना b होगा, एंड जितना c होगा उतना b होगा, क्योंकि p एंड q। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a to the power p b to the power p and b to the power q c to the power q। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पता है कि इक्वल नंबर ऑफ a एंड इक्वल नंबर ऑफ b के लिए क्या ग्रामर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। एंड सिमिलरली इक्वल नंबर ऑफ b एंड इक्वल नंबर ऑफ c के लिए इसके लिए करेंगे। एंड एक जो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए मैं ये दिया हूँ कि आपको इसके लिए भी ट्राई करना है, a to the power n b to the power n c to the power n के लिए ग्रामर क्या बनेगा। यदि पॉसिबल है तो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसके लिए भी बनाओगे। सो यू हैव टू ट्राई दिस लैंग्वेज। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग ग्रामर फॉर ऑल दी लैंग्वेजेज। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यहाँ पे लिखेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ग्रामर जो है किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा हो सकता है। सो डिफरेंट स्टूडेंट कैन राइट डिफरेंट ग्रामर फॉर द सेम लैंग्वेज। तो अब हम यहाँ पे लॉजिक समझ चुके हैं कि इसमें स्ट्रिंग क्या क्या बनेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह का ग्रामर होगा। सो लेट मी राइट द ग्रामर फॉर फर्स्ट लैंग्वेज। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जैसा कि आपको पता है, इसका फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं, दिस इज डिफाइंड बाय 4 टपल्स, v इज द वेरिएबल, t इज द टर्मिनल एंड p इज द प्रोडक्शन रूल एंड s इज द स्टार्ट सिंबल। तो अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि s हमारा क्या है, स्टार्ट सिंबल है, सो स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन रूल। और हमें पता है कि जो मिनिमम स्ट्रिंग हमारा क्या बनेगा, इसका AAA बनेगा। और उसके बाद क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी भी हम लोग बोल सकते हैं। यदि हम 3a को पहले ले लें लाइक दिस, यदि हम यहाँ पे a to the power 3 कर दें एंड उसके बाद a to the power m b to the power
एम का एक फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरह का भी हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए हम इसलिए एक ग्रामर लिख करके बताएं आपको सबसे पहले। तो सपोज दैट जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आ रहा है ट्रिपल ए, इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा ट्रिपल ए से। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब हम ए और बी को इक्वली ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल लिया ए। अब ए का प्रोडक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। अब ए को हम लोग टर्मिनेट किससे करेंगे, हमें टर्मिनेट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरिएबल। यदि टर्मिनेट नहीं करेगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। सो इसको हम लोग एप्सिलॉन मतलब नल से टर्मिनेट कर रहे हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने ग्रामर प्रोड्यूस लिखा है इससे सारे स्ट्रिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एस इज गिविंग ट्रिपल ए, तो ट्रिपल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यदि हम इसको लेकर के आगे बढ़ें तो ट्रिपल ए एंड यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन रूल। सो एस इज गिविंग ट्रिपल ए एंड कैपिटल ए। अब ए को क्या रिप्लेस, ए से क्या बन सकता है, नंबर आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट। तो इससे हम बना सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, और नल से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि हम ए को नल लिए तो क्या होगा, इसे भी ट्रिपल ए बन सकता था। यदि हम यहाँ पे आए तो ए बी और नल से रिप्लेस किए तो ए बी, एंड ए बी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो ए फॉर बी, एंड आगे सारा स्ट्रिंग इससे बनेगा। नाउ वी विल राइट द ग्रामर फॉर लैंग्वेज टू L2। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने L1 के लिए ग्रामर लिखा है तो इससे डिफरेंट भी हो सकता है, सो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। अब हम इसके लिए ग्रामर लिखेंगे यहाँ पे। तो a टू द पावर n b टू द पावर m, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यदि स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन यदि हमारा s है एंड सपोज दिस इज गिविंग ए बी। अब लॉजिक हमें क्या ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ए जो है हमेशा ज़्यादा आएगा। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल क्यों लिया, दो नॉन टर्मिनल हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है ए एंड बी जो है दो डिफरेंट कंडीशन पे हमें करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वेरिएबल विल प्रोड्यूस ए एंड सेकेंड वेरिएबल बी विल प्रोड्यूस नंबर ऑफ बी। बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ए हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ए के लिए करें। सो ए यदि हमें जनरेट करना है तो उसके लिए सिंपल क्या लिख सकते हैं, लाइक दिस। सो इट विल प्रोड्यूस always a and it will terminated by single a। यदि हम ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि यदि a का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, a हो सकता है, स्मॉल a हो सकता है। सो स्मॉल a कैपिटल b। अब कैपिटल b को हम सिंगल b नहीं लिख सकते क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, a एंड b हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम b को अब ध्यान देते हुए आगे बढ़ाएंगे कि यदि हम इस तरह से करें a b, इसका मतलब क्या हो गया कि b को हम टर्मिनेट कर रहे हैं a b से। तो अब हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू स्मॉल ए, बी का वैल्यू स्मॉल ए बी, मतलब 2ab। सो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखें कि ए एंड बी और ज़्यादा होगा तो कैसे होगा। हम इसको यदि इस तरीके से करें कि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो अब क्या होगा इस केस में, इससे हमारा हमेशा नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इक्वल प्रोड्यूस होगा, एंड बी को एट द एंड हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। बट यदि हम चाहें कि 4a एंड सिंगल b लाना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आ पाएगा क्या, यस। 4a कहाँ से आएगा, हम लोग इस a से क्या करेंगे 3 टाइम्स ले लेंगे यहाँ पे, एंड a को रिप्लेस करेंगे किससे, a से, तो 4a हो गया। और नहीं हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, s विल प्रोड्यूस ab एंड a विल प्रोड्यूस b, एंड वंस अगेन a को हम क्या कर सकते हैं a, और ए से हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें एक की रिक्वायरमेंट होगी, एंड बी, एंड उसके बाद हम ए को टर्मिनेट कर सकते हैं स्मॉल ए से। अब बी हमें लाना क्या है 4a एंड सिंगल बी, तो ट्रिपल ए हो चुका है तो बी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ए बी से। तो इस तरह से हमें ग्रामर से सारा स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम इसका एक अल्टरनेट ग्रामर भी लिखें तो वो भी पॉसिबल है। सपोज दैट समवन राइट different grammar like this and it is giving equal number of a and equal number of b, and s always we will terminate with 2a single b, and इससे हमें क्या मिलेगा, a को यदि हम आगे बढ़ाएं तो a will be terminated by a small b, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर लिए, और नंबर ऑफ a यदि हमें और बढ़ाना तो like this। so this is also possible grammar for the same language। now we will move to लैंग्वेज 3। तो लैंग्वेज 3 कहता है कि a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर n। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्या ध्यान देना है कि इक्वल नंबर ऑफ a एंड इक्वल नंबर ऑफ c होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ b इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू राइट द ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। सो यू मस्ट
कीप इन माइंड इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ सी होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ बी कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले फोकस क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ सी। तो इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी के लिए आपको पता है कि कैसे ग्रामर लिखा जाएगा। सो इट विल प्रोड्यूस ए टू द पावर एन एंड सी टू द पावर एन। एन कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखें कि बी भी हमें लाना है बीच में, तो अब एस को हमें कहीं ना कहीं टर्मिनेट किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सपोज दैट उसको हमने रिप्लेस किया कैपिटल बी से, बट यहाँ पे कंडीशन को ध्यान दें कि एन एंड एम जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि यदि एम एंड एन का वैल्यू 0 होगा सो इट विल प्रोड्यूस नल स्ट्रिंग, जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा। सो एस कैन बी एप्सिलॉन ऑल्सो। अब हम लोग देख पाए कि ए एंड सी यहाँ पे इक्वल प्रोड्यूस होगा। अब बी का काम क्या होगा, क्योंकि हमको एस को एट द एंड बी से रिप्लेस करना पड़ेगा यदि हम बी चाहते हैं इस स्ट्रिंग किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में। तो अब बी का काम क्या होगा, नंबर ऑफ बी को प्रोड्यूस करना, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाई नल। So this is a simple grammar for this language. Now we will move to next language. तो next language में हम लोग देख पाए हैं कि a to the power p, b to the power p plus q and c to the power q। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल है, यू मस्ट ट्राई योर सेल्फ। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। सो इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी एंड इक्वल नंबर ऑफ बी एंड इक्वल नंबर ऑफ सी के लिए हम लोग लिखेंगे। सो नाउ वी हैव टू राइट द ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू द पावर पी, बी टू द पावर पी एंड बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर क्यू। तो इसको एक पार्ट, इसको एक पार्ट। सो नाउ यू कैन इजली राइट द ग्रामर। सपोज एस इज गिविंग S1 S2। अब S1 का काम क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी को प्रोड्यूस करना, एंड S2 का काम क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ बी एंड सी को प्रोड्यूस करना। सो ए S1 बी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि P एंड Q का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमम जो वैल्यू है P एंड Q का 1 होना चाहिए। सो स्मॉलेस्ट और S1 विल टर्मिनेट बाई AB, एंड सिमिलरली फॉर S2 इट कैन बी written like BS2C, क्योंकि equal number of B and equal number of C and it will be replaced by BC. So this is the simple grammar for this language. Now we are going to write another grammar for the given language. और ये आपको खुद पहले ट्राई करना चाहिए, उसके बाद में इस वीडियो को आप देखेंगे। सो ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन। तो फ्रेंड्स हमने आपको रेगुलर लैंग्वेज में बताया है कि यदि ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन के लिए आप यदि फाइनाइट ऑटोमाटा बनाते हो, और यदि पॉसिबल है फाइनाइट ऑटोमाटा बनाना, तो ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना आसान था, जैसा कि आपको हमने इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी के लिए बताया। उसी तरह से यहाँ पे हम देखें कि इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी, इक्वल नंबर ऑफ सी। सो यू कैन नॉट राइट द ग्रामर फॉर इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी, इक्वल नंबर ऑफ सी। आप ट्राई लेकिन जरूर करें ग्रामर लिखने का। अब इसके लिए यदि आप पीडीए बना पाएँ, पुश डाउन ऑटोमाटा, देन यू कैन इजिली राइट द ग्रामर, बट पीडीए इज नॉट पॉसिबल टू फॉर दिस लैंग्वेज। सो context free grammar is not possible for L5. So this is all about this video lecture. Hope you understand the basic concepts of how to write grammar for the given languages, and if you are having any doubt, then you can comment in comment box. Thank you so much.